तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एपीजे अब्दुल कलाम इंडियन एयरोस्पेस साइंटिस्ट थे और इंडिया के 11th प्रेसिडेंट थे और उन्होंने भारत रत्न, हूवर मेडल जैसे कई अवार्ड जीते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि वो किन स्पेशल क्वालिटीज़ की वजह से वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल और सक्सेसफुल इंसान बने और इतने लोगों का दिल जीत लिया जितना अब तक किसी ने भी नहीं जीता होगा। कई लोग तो उनको द मैन विद जीरो हेटर्स भी कहते थे। उनकी एक स्पेशलिटी जो मुझे सबसे अच्छी लगी वो है कि वो लीडरशिप को रूल एंड फॉलो की तरह नहीं देखते थे। वो कहते थे कि एक टास्क को करने के लिए सबका इक्वल कंट्रीब्यूशन करना जरूरी है, चाहे वो लीडर हो या फिर एम्प्लॉय। जब इंडिया की रोहिणी सैटेलाइट्स ऑर्बिट में लॉन्च होनी थी तो प्रोफेसर धवन इसरो के चेयरमैन थे और डॉक्टर कलाम उस पूरे लॉन्च के प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे। बेस्ट रिसर्च और टेक्निकल एक्सपर्टीज होने के बावजूद वो पूरा रॉकेट सिस्टम ऑर्बिट में जाने के बजाय बे ऑफ बंगाल में जाके गिर गया। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रोफेसर धवन ने मीडिया को फेस किया और अपने आप को फेलियर के लिए रिस्पॉन्सिबल बताया और नेक्स्ट ईयर सक्सेसफुल लॉन्च करने के लिए भी कहा। नेक्स्ट ईयर SLV-3 सक्सेसफुल स्पेस में लॉन्च कर गया। तभी प्रोफेसर धवन ने एपीजे अब्दुल कलाम से कहा कि इस सक्सेस के बाद वो मीडिया को फेस करें। तो उन्होंने अपनी टीम में पहले ही हैबिट बना रखी थी कि सब कंट्रीब्यूट करें, चाहे हम फेल हों या फिर सक्सेसफुल हों। फेलियर के टाइम पे अपने ऊपर ब्लेम ले लेना और सक्सेस के टाइम पे दूसरों को क्रेडिट देना बहुत ही डिफिकल्ट है। और आज के ज़माने में तो एक नॉर्म बन गया है कि फेलियर के टाइम पे दूसरों को ब्लेम कर दो और सक्सेस के लिए खुद क्रेडिट ले जाओ। उस दिन कलाम ने 1500 माइंड्स को इंस्पायर किया और बताया कि एक एग्जाम्पलरी लीडर वो होता है जो दूसरों को उनके अच्छे काम के लिए क्रेडिट दे और अगर हमारी वजह से कोई फेलियर हुआ है तो उसे एक्सेप्ट करें। पर इतना ही नहीं, अच्छी लीडरशिप स्किल एक लीडर को अच्छा लीडर तो बनाती है, पर एक जो चीज़ डॉक्टर कलाम को बाकी से सेपरेट करती थी वह है कि वो बहुत ही डाउन टू अर्थ थे। इतनी सक्सेस मिलने के बाद कई लोगों में बहुत ईगो आ जाता है, पर उनमें ज़रा से भी नहीं था। डॉक्टर कलाम को पता था कि यूथ उनके एक आइडल की तरह देखते हैं और उनकी नज़रों में डॉक्टर कलाम का इंप्रेशन बहुत ही अच्छा है। वो जानते थे कि लोग उनसे बात करने के लिए, सुनने के लिए बहुत पैशनेट हैं। वो कई बार अपना शेड्यूल तोड़कर लोगों से मिलते थे। सेम उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हुआ। वो स्टूडेंट से घुल मिल गए, उनसे हाथ मिलाया और उन क्वेश्चंस का आंसर दिया जो कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का टॉपिक भी नहीं था। और उनकी इसी एबिलिटी की वजह से लोग उनसे इतना प्यार करते थे। डाउन टू अर्थ होने के साथ साथ वो सेल्फलेस भी थे कि अपने से ज़्यादा दूसरों के बारे में सोचते थे। एक बार उनसे पूछा गया कि उन्होंने अब तक शादी क्यों नहीं की, तो उन्होंने बताया कि अगर उन्होंने शादी की होती तो वो सिर्फ अपनी फैमिली के बारे में सोचते, इसलिए उन्होंने शादी नहीं की। तो थर्ड पॉइंट जो मैं पे टच करना चाहता हूँ वो है कि वो हमेशा उनकी फील्ड में जितनी भी बाउंड्रीज थी सबको ब्रेक करते रहते थे। That those who dare to imagine the impossible are the ones who break all the human limitations. In every field of human endeavor, whether science, medicine, sports, arts or technology, the names of the people, just now I listed some of the names of the people who imagine the impossible are engraved in our history. By breaking the limits of their imagination, they change the world. You take C.V. Raman, you take Newton, you take Einstein, you take Chandrasekhar. By breaking the limits of their imagination, they change the world. जब वो MIT में स्टूडेंट थे तो उनके प्रोफेसर ने उनको कहा कि उनको एक एयरक्राफ्ट का डिज़ाइन बनाना है, वो भी 3 दिन के अंदर अंदर, और अगर वो ऐसा नहीं कर पाए तो वो अपनी स्कॉलरशिप खो देंगे। 3 दिन के अंदर वो डिज़ाइन बनाना इतना आसान नहीं था, उसके लिए कई हफ्ते लग जाते, पर उन्होंने टास्क को एक्सेप्ट किया और दिन रात जाग के 3 दिन के अंदर वो डिज़ाइन बनाया और उसके बाद उन्हीं प्रोफेसर ने उनको शाबाशी दी। हम में से ज़्यादातर लोगों को ऐसे टास्क फेस करने होते हैं जहाँ पे करो या मरो वाली सिचुएशन आ जाती है, पर इम्पॉसिबल डेडलाइन जैसा कुछ नहीं होता। अगर आप किसी न्यू मिशन या कॉम्प्लेक्स टास्क कर रहे हैं तो आपको चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स फेस करनी ही पड़ेंगी। आपको कभी भी प्रॉब्लम्स को अपना कैप्टन बनने नहीं देना है, बल्कि अपनी प्रॉब्लम्स का ही कैप्टन बनना है। और ये हम में से सभी के साथ होता है, चाहे हम कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लें, सही दोस्त चुनें या अपने करियर का सही डिसीजन लें। जब तक हमें रिजल्ट नहीं मिलता तब तक हमें विल पावर को स्ट्रांग रखना ही होगा। उनकी एक और हैबिट जो मुझे सबसे अच्छी लगी वो है कि वो फेलियर से भागने की बजाय फेलियर से सीखने में बिलीव करते थे और उसका अच्छी तरह एक्सप्लेनेशन उन्होंने इस वीडियो में बताया। You should know how to handle not only how to handle the success, how to handle the failures. Particularly you are in the management environment, Wharton. I want the young people to understand how to manage the failure. Because any task you do, you have to come across problem. Problem should not become the captain of the individual or a project chief. And the project chief should become the captain of the problems and defeat the problem and succeed. वो बचपन से ही इंडियन एयरफोर्स में जाना चाहते थे, पर उनका ड्रीम बचपन में टूट गया था।
पर उन्होंने अपने फेलियर से सीखा और मिनिस्टर ऑफ डिफेंस की अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट कर लिया। उन्होंने अपने आप को कन्विंस कर लिया कि उससे भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ उनका वेट कर रही हैं। उन्होंने ये भी कहा कि एक इंसान की लाइफ में डिफ़िकल्टीज़ की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि वो सक्सेस के लिए नेसेसरी होती हैं। अब अगर हम डॉक्टर कलाम की बात करें और ड्रीम्स का नाम ला ले तो ऐसा तो हो नहीं सकता। उन्होंने कहा था कि हमें ड्रीम्स देखने चाहिए और उनको फॉलो करना चाहिए। So I personally believe you must have a dream. Say, you must say, I must have a dream. I must have a dream. I must continuously acquire knowledge. Continuously acquire knowledge. I must continuously acquire knowledge, Hard work. Hard work hard work, and perseverance. and pursuance. One should not be not afraid of problems. Not afraid of problems. Then you will be successful. Okay? कलाम की लीडरशिप में यूनियन गवर्नमेंट ने 388 करोड़ का बजट लॉन्च किया था इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए। वो प्रोग्राम 1982 में स्टार्ट हुआ और नेक्स्ट 15 ईयर तक चला और इंडिया ने पृथ्वी और अग्नि को टेस्ट किया 1988 और 1989 में। तब वेस्टर्न वर्ल्ड ने सभी टेक्नोलॉजी इंडिया को देने से मना कर दिया था जो कि इंडिया के मिशन करने में मदद करती, पर उसके बावजूद डॉक्टर कलाम अपने ड्रीम प्रोग्राम पे कायम रहे और उसी की वजह से इंडिया ने अपनी ही क्रिटिकल टेक्नोलॉजी बना ली। असली सक्सेसफुल लोग बड़ा सोचते हैं और अपने ड्रीम्स को रियलिटी बनाने के लिए काम करते हैं। तो मैं एक बार सभी पॉइंट्स को समराइज कर देता हूँ। फर्स्ट था लीडरशिप विद कॉन्ट्रीब्यूशन, सेकंड था डाउन टू अर्थ एंड सेल्फलेस, थर्ड था ब्रेक द बाउंड्रीज, फोर्थ था लर्न फ्रॉम फेलियर्स एंड फिफ्थ था ड्रीम बिग। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको एक लाइक ज़रूर करना और अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ भी सीखने का मौका मिला तो उसको शेयर ज़रूर करना और अगर आप मेरी फ्यूचर में वीडियोस चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।